अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। माय स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले आप लोगों को हमने जो है फ़र्स्ट मीटिंग की, देखिए हमने आपको जो पेपर सॉल्व कराया था वो आपका फ़र्स्ट मीटिंग का था, लेकिन ये पेपर जो है आपका सेकेंड मीटिंग का है। तो आपका ये जो है 2019 का ही पेपर था, लेकिन वो फ़र्स्ट मीटिंग का पेपर था। और ये जो है आपका पेपर दिख रहा है, ये अपर प्राइमरी का पेपर है आपका, ये देखिए, है ना। ये आपका अपर प्राइमरी का पेपर है, और वो जो था आपका वो प्राइमरी वाला पेपर होता है। इस तरीके से आपके दो पेपर होते हैं, तो इसलिए हम आपको दूसरा भी पेपर सॉल्व करा रहे हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन से क्या है, 61 पे हम देखते हैं कि ज़ेल के जुमले पर गौर करिए और बताइए कि तरीके तदरीस को दिलचस्प और मौसर बनाने के लिए कौन सा तरीका कारगर होगा। देखिए आप जानते हैं कि तदरीस क्या होता है। तदरीस होता है जो हमारा एक होता है हमारा तहरीर होता है, एक हमारा होता है तदरीस। आपको दो चीज़ें बार बार मिलेगी उर्दू में, क्योंकि अगर आप टेट का पेपर देते हैं तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है आपका। थोड़ा सा चाइल्ड साइकोलॉजी आपकी ज़रूर इसमें ऐड करते हैं वो लोग। तो जब भी आपका ये पूछे तदरीस का मतलब होता है आपका कि पढ़ना। क्या होता है? तदरीस, पढ़ना। ठीक है। अगर तहरीर जो आएगा वो आपका लिखना आएगा। तो ये कह रहा है तदरीस को यानी पढ़ने के तरीक़ों को दिलचस्प और मौसर यानी असरदार बनाने के लिए कौन सा तरीका है। तो ये तरीका जो आपका कह रहा है आसान से मुश्किल की तरफ, मतलब बिल्कुल आसान से मुश्किल की तरफ ये भी तरीका है। और गैर महसूस से महसूस की तरफ, जुज़ से कुल की तरफ, और है फिर दाल है आपका मालूम से नामालूम की तरफ। तो दो इसमें हिस्से आपके सही हैं। इसमें आपका जो पहला है कि सही बात है, अगर बच्चों को हम कोई चीज़ें आसान से अगर मुश्किल तक की तरफ ले जाते हैं तो बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे बहुत कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं उन्हें, तो बिल्कुल वो चीज़ उनके सामने इस तरीके से बताएं कि उनको वो चीज़ बिल्कुल आसानी लगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम वो चीज़ मुश्किल करते चले जाएं। तो इस तरीके, और दाल वाला आप देखेंगे मालूम से नामालूम की तरफ, तो इस तरीके से आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। 62 में है कि आज़ादी लफ्ज़ का सही मुताज़ात क्या है। मुताज़ात मीन्स होता है आपका विलोम। आप हमेशा इस बात को गौर करिएगा कि जब भी आपका मुताज़ात कहे तो यानी कि वो आपका विलोम यानी कि अपोजिट लफ्ज़ पूछ रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका मुताज़ात यानी कि जो है आज़ादी का जो लफ्ज़ का सही मुताज़ात क्या होगा आपका, ये होगा आपका ग़ुलामी होगा। ठीक है। फिर है आपका 63 गुबारे खातिर किस अदीब के खतूत का मजमूआ है। आपके उर्दू ज़बान में सबसे ज़्यादा जो महारत हासिल करी है ख़त लिखने में वो गालिब है। गालिब के बाद अगर कोई और शख्स का नाम आता है तो वो है अबुल कलाम आज़ाद का आता है। फिर 64 पे आप देखेंगे 10 गज़ल में से कौन सा अफसाना मुंशी प्रेमचंद का नहीं है। तो कफन भी मुंशी प्रेमचंद का है। गुल्ली डंडा नीचे दिया हुआ ये भी है। ये जो गरम कोट दिख रहा है ये आपका जो अफसाना है ये राजेंद्र सिंह बेदी का है, इसीलिए ये नहीं है। फिर ज़ेल में कुछ मुसन्निफ़ीन और उनकी किताबों के नाम दिए गए हैं। सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। जैसे हाली है, हाली ने लिखा है इब्नुल वक्त। सही जोड़े की निशानदेही नहीं करना, यानी आपको सही जोड़े पढ़ना है। तो हाली का जो ये इब्नुल वक्त है ही नहीं, ये तो नज़ीर अहमद का यानी इब्नुल वक्त है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का आबे हयात, ये तो सही लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। और फिर थर्ड है फसाने आज़ाद, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये रतन्ना सरसार का फसाने आज़ाद है। शिबली ने मानी का मुकदमे शेर व शायरी, ये भी गलत है क्योंकि ये हाल ही के मुकदमे शेर व शायरी। इसलिए आपका जो सही होता है वो नंबर 2 मोहम्मद हुसैन आज़ाद आबे हयात, यही आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या 65 हो गया। अब हम 66 पे आते हैं, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे। जी, ये कह रहा है कि जो है हिदायत 66 में कह रहा है कि एक दिन वो बहन, यहाँ से देखिए आप, एक दिन वो बहन जो बजाय वालदा की मेरी खातिर रखती थी कहने लगी ए बैरन तू मेरी आंखों, बहन यानी बहन की बात हो रही, ठीक है। वो बहन जो बजाय वालदा की मेरी खातिर रखती थी कहने लगी ए बैरन तू मेरी आंखों की पुतली और माँ बाप की मुई मिट्टी की निशानी है। तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा हुआ। जब तुझे माँ देखती हो तो बाग बाग होती हूँ। तूने मोहाल निहाल किया लेकिन मर्दों को खुदा ने कमाने
रहने के लिए बनाया, घर में बैठे रहना उनको लाजिम नहीं। ठीक है, तो इसके माने क्या, बैरन का मतलब होता है भाई। ठीक है, क्या होता है बैरन के यहाँ पे माने क्या है, भाई से दिए गए हैं। ठीक है, फिर बागो बाहर बागो बाहर कह रहे सॉरी, बाग होने का जो मतलब क्या है, तो बाग होने का मतलब होता है बहुत खुश होना ही होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए ये 66 जो है ये क्या है आपका, हिदायत। दरअसल झेल को गौर से पढ़िए और बताइए। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना, क्या आज़ादियाँ कहाँ, वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी की सी मूरत, आबाद जिसके हम के दम से था मेरा आशियाना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा है 69 में ये क्या कह रहा है आप देखते जाइए, एक मिनट। 69 ये है आपका 69, ये है आपका 69 में जो है आपका ये क्वेश्चन से क्या कर रहा है, यहाँ से 68 क्योंकि इसमें देखिए कह रहा है 68 से 69 तक है, यानी 2 ही सवाल है आपका लग रहा है इसमें। चलिए देखते हैं हम 68, सॉरी बहुत स्क्रीन थोड़ी तेज़ी से हो जा रही है, सॉरी। इस नज़्म में शायर ने परिंदे की ज़बानी किस चीज़ की ख्वाहिश की है, तो इस में शायर ने परिंदे की बहानी, जी हाँ, कैद से रिहाई, क्योंकि वो गुजरा हुआ ज़माना उनको याद आ रहा, तो इस तरीके से ये कैद से रिहाई, यानी वो पहले कैद से वो आज़ाद थे। इस नज़्म में किस चीज़ की अहमियत की गई, तो ये आज़ादी की ही अहमियत की गई है। मसनवी के सिन्फ में अगला क्वेश्चन हमारा, मसनवी के सिन्फ में शोहरा शोहरत रखते हैं, कौन से शोहरा शोहरत रखते हैं, तो मसनवी की जो सिन्फ होती है उसमें हमारे जो है मीर हसन, मसनवी के माहिर हैं मीर हसन और पंडित दयाशंकर नसीम, ये दोनों जो है इसमें मसनवी में ये लोग माहिरत हासिल करते हैं। अब हमारा है 71 में मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ के रहने वाले थे, तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर दिल्ली के रहने वाले थे। फिर हमारा दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, अब देखिए मुअन्नस वाला 72, जिक्र किया जाता है, तो किया जाता है जिसमें आता है वो हमारा मुज़क्कर होता है। अशर बढ़ता चला गया इसमें भी आ गया, इसलिए हमारा हो गया। दर्द भी बढ़ता चला गया। फिक्र होती यानी कि आपका यही नंबर सही है। ठीक है, आपका ये नंबर सही है, चौथा इसमें। बर्क कलेशा किस मशहूर शायर की नज़्म है, तो बर्क कलेशा जो है ये अकबर इलाहाबादी की बहुत ही मशहूर नज़्म है। 74 का देखिए, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, वो उसमें शायर जिसमें अपना तखल्लुस बयान करता है वो होता है शायर का मक्ते का शेर, बहुत इंपॉर्टेंट शेर होता है उसका। बागो बहार किस उर्दू किताब का सलीस तर्जुमा है, तो बागो बहार जो है ये नौतर्ज मुरस्सा का है, जो कि अमीर खुसरो की मशहूर दास्तान थी। अमीर खुसरो की नौतर्ज मुरस्सा का इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके फ़ारसी में ट्रांसलेट करके इसको किस्सा चहार दरवेश का नाम दिया गया था। मरसिया लफ्ज़ जो है ये आपका अरबी से बना हुआ है। फिर 77 देखिए, मुसद्दस के 6 बंद में कितने मिसरे होते हैं, तो मुसद्दस यानी आपकी ये 6 होते हैं। जानते हैं आप, आपकी जो ये गिनती ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आपका मुखम्मस होता है, मुसद्दस होता है, खमसा होता है, ये सारी गिनती आपकी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस गिनतियों को जितनी भी उर्दू में गिनतियाँ आती हैं, गिनतियाँ क्या आती हैं जो उर्दू के शेर होते हैं उन्हीं को मुसद्दस कहते हैं, इसको आप ज़रूर अच्छे से पढ़िए। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो गज़ल का जो पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए आपका एक क्वेश्चन है, उर्दू का अवामी शायर किसे कहा जाता है, तो इससे पहले ही हमने चैनल पे बता दिया था, उर्दू का जो अवामी शायर वो नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। ठीक है, ये भी हमारा पूरा हो गया 79। अब हम आते हैं 80 पे। अलबेली शुबा ये जोश मलिहाबादी की नज़्म है। तस्बीब गुरेज़ मदा या दुआ या हुस्न तलब की सिन्फ सुखन के अज़्ज़ाए तरकीबी क्या है, तो ये कसीदा का ही हिस्सा है।
आपने पढ़ा होगा कसीदे के जो जुज़ होते हैं वो यही सब होते हैं। सर का खिताब किसे दिया गया था? तो डॉक्टर इकबाल को दिया गया था। उर्दू की पहली नशरी दास्तान कौन सी है? तो वो शब रस है। शायरी इनकलाब किसे कहा जाता है? शायरी इनकलाब कहा जाता है जोशमली आबादी को कहा जाता है। उर्दू ब्रज भाषा से निकली नज़रिया किसका है? ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। ये पहले वाले पेपर में भी आया हुआ था। फिर 86 पे आप देखिए, 86 पे भी है आपका मार्फत लफ्ज़ की अरबी जमा बताइए। मार्फत लफ्ज़ की जो अरबी जमा होती है वो मौरिफ होती है। फिर आप देखेंगे कि कवायद की तालीम में किन बातों का इल्म ज़रूरी है? तो कवायद की तालीम में जो है आपका देखिए इल्म हिजा, देखिए इल्म हिजा है, इल्म बयान है, इल्म सिर्फ़ व नहू, और जो है आपका इल्म सिर्फ़ व नहू और इल्म मानी, यानी कि कवायद के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो इल्म बयान ज़रूरी होता है। नहीं आपका अलिफ और जीम, देखिए इसमें ये वाला होगा इल्म हिजा, और जो है ये आपका जिम इल्म सिर्फ़ और इल्म नहू, ये दोनों ज़रूरी होता है आपका। ये भी आपका कवायद का हिस्सा है जो कि इम्पॉर्टेंट है। 10 गज़ल में से कौन सा नावल नज़ीर अहमद का नहीं है? तो फसाने अज़ायद जो आपको ये दिख रहा है ना, रातुल उरूस, ये सब है, लेकिन फसाने अज़ायद ये रतन्ना सरसार का है। हाकिम का अरबी जमा क्या है? हाकिम का अरबी जमा हुक्काम होता है। फिर जेल में से कुछ अफसाना निगार उनकी कहानियाँ दी गई हैं। गलत लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, जैसे राजेंद्र सिंह बिंदी, लाजवंती कोकजली, ये इनका भी है। मुंशी प्रेमचंद का ईदगाह, बड़े घर की बेटी, ये भी कृष्णचंद का। जेवर का डिब्बा कफन, ये कृष्णचंद का नहीं बल्कि ये जो है कहानी कफन, ये मुंशी प्रेमचंद की, इसलिए क्या है ये गलत है। शायद हसन मंटू, ये इन्हीं का नया कानून टॉबेटिक, ये सही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपका पूरा हो गया। यहाँ पे जो है ये 2019 का आपका पेपर था, और वो भी आपका जो है सेकंड मीटिंग का द्वितीय पाली का पेपर था। इससे पहले हमने आपको जो है फर्स्ट मीटिंग के भी पेपर दिखाए थे आपको। इस तरीके से आप पेपर को ज़रूर सॉल्व करिए। इस पेपर को सॉल्व करने से आपको कम से कम पेपर का तरीका, पैटर्न, टाइमिंग सब कुछ पता चल जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन का आपको पता चल जाएगा किस तरीके से कौन से क्वेश्चन वो रख रहे हैं। मान लीजिए इस बार उन्होंने कसीदा से क्वेश्चन उठाए, तो अगली बार वो मरसिया से ज़रूर क्वेश्चन उठाएंगे। मान लीजिए उन्होंने नज़्म के बारे में बहुत पूछा, तो इस बार वो नस्र के बारे में ज़रूर पूछेंगे। इस तरीके से है आपका ये क्वेश्चंस। जो राइटर को नहीं पूछते हैं, अगली बार उस राइटर को ज़रूर पूछेंगे। इस तरीके से आप जो है बहुत बेसिकली तरीके से अच्छे से उर्दू की तैयारी करके आप 30 नंबर उर्दू में ला सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, और आप ज़रूर इंशाल्लाह आप ज़रूर टेट के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हों सारे सब्जेक्ट में। यही हमारी दुआ है। तब तक के लिए आप मेहनत से पढ़ें, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।